हरे कृष्ण हरे 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 राम राम राम। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज वनरंजन। यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज वनरंजन। यशोदानंदन ब्रज वनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कल नोटिफाई किया गया था कि आज का जो श्रीमद् भागवतम सत्र है वह सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे होगा। एज बिकॉज अभी हम सब कर रहे हैं पुस्तक वितरण, और जो आप अभी का सत्र देख रहे हैं वह है रिकॉर्डेड सेशन जो यूट्यूब पे अभी प्ले हो रहा है। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन प्रतिदिन होना चाहिए, और जो ये प्रभुपाद की कृपा से परंपरा चलती आ रही है उसको हम कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं। तम भागवत सेवया, उस सेवा में आप सबके समक्ष भागवतम की सेवा करने के लिए हम जो व्यवस्था किए हैं उपलब्ध हुए हैं। आप सबका भी अभिनंदन कि आप इसमें जुड़े, और आज के सत्र को हम साथ में प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम का स्कंद 4 अध्याय 14 श्लोक संख्या 37 तक हम पढ़ चुके हैं। 38 ऑनवर्ड्स आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के साथ। तो आप सब भक्तजन जहां जहां से जुड़े हैं अपने एंड से मंगलाचरण पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन आशा करता हूं कि जहां से भी आप जुड़े होंगे वहां अपने एंड से मंगलाचरण जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदिरते।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ते भवते नष्टके। ओम अज्ञानं तिरमन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सार्गजतं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसहगणललिता श्रीविशाखान्वितं सच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वृषभानुसुते देवी परमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं लम्बं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14 श्लोक संख्या 38 आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो आप सब डिवोटीज अपने अपने एंड से प्रयास करिएगा मेरे पीछे दोहराने का। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। एवं मृषन्त ऋषयो द्वावतं सर्वतो दिशम् वंशो सम्मुखितो भूरि वंशो सुमित भूरिश चौरानम अभिलुम्पतम्। Translation and prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Tidandi Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की जय। अनुवाद। जब ऋषिगण इस प्रकार विचार विमर्श कर रहे थे तो उन्होंने चारों दिशाओं से धूल की आंधी उठती देखी। ये आंधी उन चोर उच्चकों के दौड़ा बागी से उत्पन्न हुई थी जो नागरिकों को लूट रहे थे। तात्पर्य। चोर उचके सदैव इस ताक में रहते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल हो और वह जनता को लूटने का अवसर पाए। अतः इन चोर उचकों को उनके धंधे में निष्क्रिय बनाए रखने के लिए अशक्त सरकार आवश्यक है। मतलब स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अब गवर्नमेंट ही चोर हो तो हाँ। आजकल जो कलयुग का समय चल रहा है, आजकल के समय में जो प्रजा को चलाने वाली, जिसको हम गवर्नमेंट कहेंगे, सरकार कहेंगे, राजतंत्र भी कह सकते हैं, वह खुद ही करप्ट है, वह खुद ही चोर है। तो इसलिए उनसे कितना आप आशा कर सकते हो। हालांकि जैसा भी हो, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे चोर उचक्के या कोई भी ऐसे पापमय कार्य करने वाले व्यक्तियों को बढ़ावा नहीं मिलता, प्रोत्साहन नहीं मिलता। हालांकि वह डर जाते हैं, वह काम जाते हैं। और एक नियुक्त की गई सरकार या किसी भी तरह का न्यायालय हो, जज हो, कोर्ट हो, उनका ये कर्तव्य बनता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि जो दूसरी तरफ का दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि उसमें उसका ही भला है। अगर उसको यहाँ पे सही पनिशमेंट दे दी जाए तो उसको नरक में फिर से पनिशमेंट नहीं दी जाती। इसलिए जब राजा वेन को ब्राह्मण समझाने के लिए गए थे कि किस तरीके से तुम्हें प्रशासन संभालना चाहिए, हालांकि तुम्हें धार्मिक क्रियाओं को बढ़ाने का प्रोत्साहन देना चाहिए, उपलब्ध सामग्री या किसी भी प्रकार से सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ब्राह्मण जनों को, जिससे तुम्हारा लाभ होगा। जब वेन ने इनकी बात का नजरअंदाज करके उनका अपमान किया और जब समझ गए कि वह ब्राह्मण ऋषिजन कि अब ये वेन नहीं सुधरने वाला, तो उन्होंने
क्या किया, उस व्यक्ति का राजा वेन का वध कर दिया मंत्रोच्चारण से, अपने क्रोध से ही उसका वध कर दिया। तो इससे यह स्थापित हुआ कि ब्राह्मण्स उस समय में बहुत शक्तिशाली होते थे, पावरफुल होते थे, लेकिन वह अपनी पावर का प्रदर्शन मिसयूज नहीं करते थे, पावर का शो ऑफ नहीं करते थे किसी भी तरीके से, और जहां पे उपयोग होता था वहीं करते थे, और ज्यादा टांग भी नहीं अड़ाते थे। जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये शब्द, क्योंकि क्षत्रिय धर्म में जो क्रियाएं नियुक्त की गई होती है वो क्षत्रिय वाले को ही करनी होती है। अगर ब्राह्मण कैपेबल भी है वो सब करने का तो वो नहीं करना होता। लेकिन कई बार हम देखते हैं ब्राह्मण वर्ग में भी वह वध कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे राजा वेन का वध कर दिया, लेकिन उन्होंने किसके लिए किया, समाज की भलाई के लिए, और कहीं ना कहीं पे वेन का भी इसको लाभ मिला ही होगा, क्योंकि जब ब्राह्मणों ने सजा दे दी तो जाहिर है वो सजा बार बार नहीं मिलेगी, एक बारी ही सजा मिलती है। तो इससे ये भी सिद्ध हुआ कि जो साधु संत होते हैं उनके हर कार्यों में किसी ना किसी प्रकार से मर्सी, दया छुपी होती। साधु संत का सहारा, चाहे वह क्रोध में हो या शीत, क्रोध में ना हो, प्रेमवश ही क्यों ना हो, वह हर प्रकार से सहायक होता है। हमें प्रयास करना चाहिए साधु संत के साथ जो हमारा संबंध है वह कैसा होना चाहिए, बड़े सेवा भाव से होना चाहिए। लेकिन साधु संत अगर कभी क्रोधित भी हो जाए तो उसमें भी एक दूसरे व्यक्ति का लाभ ही होता है, ये शास्त्रों का आधार है। इस कथन पे, इस प्रसंग पे एक कथन का स्मरण हो रहा है, जैसे कि एक ब्राह्मण, एक व्यक्ति था, चोर उचक्का ही था, मान लीजिए बड़ा पापी था। उसको लेने के लिए जब यमदूत आए, उसको खींच रहे थे, लेके जा रहे थे, वह तड़प रहा था, इच्छा नहीं थी उसकी नरक में जाने की, लेकिन अब उसने कार्य ऐसे किए तो नरक ही मिलेगा उसको। तो जब उसको लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक मुनि की कुटिया आई। उस पापी व्यक्ति ने बोला यमदूतों से कि आप मुझे यहीं पे थोड़ी देर रुकने के लिए दीजिए, क्योंकि इस मुनि को मैं हर बार निकलते समय गालियां देता था, अब मुझे आदत हो गई है, तो बिना गाली दिए जाए, बिना गाली दिए बिना मैं नरक भी नहीं जाऊंगा। तो यमदूत बोले बड़ा अजीब व्यक्ति है। तो उन्होंने बोला अब आखिरी ख्वाहिश है इसकी, तो चलो वो भी पूरी कर देते हैं। तो वह क्या करने लगा, उस कुटिया के बाहर उस ऋषि को गालियां देने लगा। ऋषि बाहर आया। जब ऋषि मुनि बाहर आए तो उन्होंने यमदूत से पूछा ये कौन है, उन्होंने बताया कि बड़ा पापी व्यक्ति है, आपको गालियां दे के ही नरक में जाना चाहता है, तो इसलिए ये जो है नरकवासी है। हर बार इसने अपमान किया सबका, और आपका भी करता है, और अभी भी जाते समय भी अपमान ही कर रहा है। तो वह मुनि, ऋषि मुनि क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं कि आप इनको छोड़ दो। यमदूतों को बोल रहे हैं आप इनको छोड़ दो, ये अब मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि अगर इसने मुझे किसी तरीके से आक्रोश में आकर क्रोधित भी हुआ है मुझ पे, मेरे मेरे लिए कटु वचन भी कहे हैं, तो इस वो भी इसलिए कहीं कहे हैं क्योंकि इसने मुझे कहीं ना कहीं पे मन ही मन में अपना माना है। वो शब्द भी इसने इसलिए कहे हैं, तो इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी, इसको संभालना, तो आप लोग जाओ। तो ऋषि मुनि का भाव से देख के यहाँ पता चलता है कि ऋषि मुनि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति भी हो, पापी भी हो, कितना ही अधम क्यों ना हो, उसको भी तारने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। इसी प्रकार में प्रसंग आता है नारद मुनि ने कैसे नलग्रीव और मणिग्रीव और नलकुबेर का उद्धार किया, उनको शाप दिया। उसी प्रकार से ऐसे कई सारे प्रसंग आते हैं जहाँ वैष्णव ही शाप देते हैं, जो अभी प्रसंग पढ़ रहे हैं कि ब्राह्मणों ने वेन का वध किया, इससे सोसाइटी का, समाज का भी लाभ हुआ, और वेन जैसे राक्षस और पापमय कार्य ना करे उसका भी कहीं ना कहीं पे लाभ हो गया और पनिशमेंट मिल गई। लेकिन यहाँ पे अब माता सुनीता जो उनकी माता थी, उन्हें अपने पुत्र मोह, उनको बहुत था, पुत्र के प्रति बड़ा मोह था, तो बड़े आसक्त थी। तो आपने देखा कि उन्होंने वेन को क्या किया, वेन महाराज को बॉडी को प्रिजर्व किया, संभाल के रखा, मंत्र उच्चारण के साथ और कुछ अलग अलग द्रव्य पदार्थ का लेप लगा के उनको प्रिजर्व। जब हम श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद पढ़ रहे हैं और अध्याय 14 पढ़ रहे हैं, कुछ अध्याय पहले एक और सुनीता माता का वर्णन होता है। तो इन दो सुनीताओं को लेकर कंफ्यूज नहीं होता। एक सुनीता उत्तानपाद की पत्नी हुई, जिनके द्वारा शुद्ध महान वैष्णव ध्रुव महाराज हुए।
और ये जो सुनीता है, ये मृत्यु की पुत्री है, जो महाराज अंग की पत्नी है। मृत्यु की पुत्री है, महाराज अंग की पत्नी है। तो मृत्यु की पत्नी है और महाराज अंग की मृत्यु की पुत्री है और महाराज अंग की पत्नी है। तो आप इस संबंध में ये भी समझ सकते हैं कि जो वेन हुआ वह कहीं ना कहीं पे वीर्य अलग अलग प्रकार के थे। महाराज अंग जो थे बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, जो उनकी परंपरा थी बड़ी शुद्ध परंपरा चलती, गर्भदान संस्कार के द्वारा परंपरा चलती आ रही थी, जिसका वर्णन हम आगे प्रसंगों में भी पढ़ेंगे। कहाँ कहीं वर्णित तो श्रील प्रभुपाद कर ही रहे होंगे, तभी मेरे मतलब ऐसे विचार में ये बात आई, अदरवाइज आनी नहीं चाहिए थी। आई डोंट नो कहाँ बोले, चलो पढ़ लेंगे हम। और और जो सुनीता है ये मृत्यु की पुत्री है। तो इस कारणवश वो थोड़ा सा यहाँ पे गर्भदान संस्कार के जो एक आप समझेंगे कहीं ना कहीं पे मिक्सचर था। तो धार्मिक का और कहीं ना कहीं पे रजोगुनी का आप समझ सकते। तो इसलिए जो यहाँ पे वेन जैसा दुष्ट व्यक्ति उत्पन्न हुआ। और वेन के द्वारा कैसे अलग अलग परंपरा आगे बढ़ती है उसका भी वर्णन होता है, कि कैसे होता है कि वेन को जो बॉडी प्रिजर्व किया गया है उसके द्वारा जो ब्राह्मण है वह कैसे उन्हीं की बॉडीज को मथ के चर्न करके, विशेषकर उनकी भुजाओं का पुत्र उत्पन्न करते हैं, जिसमें एक निषाद सिंफुल रेस उत्पन्न होती है और उसी के बाद पृथु महाराज भी उत्पन्न होते हैं। तो इसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। अभी श्लोक संख्या 39 और 40 को जो क्लब किया गया है, एक साथ रखा गया है, उसका हम अध्ययन करें। आप सब भक्तों से अनुरोध भी है कि आप जो जुड़ चुके हैं वह कमेंट सेक्शन और लाइव चैट में अपनी अटेंडेंस नहीं मेंशन करें, ताकि मैं उसको बाद में टैली कर सकूं कि कितने भक्तजनों ने श्रीमद् भागवतम का अध्ययन आज भी किया। तो श्लोक संख्या 39 एंड 40 आप सबकी स्क्रीन पे है। तो आज आप पढ़ नहीं पाएंगे तो जाहिर है, पढ़ सकते हैं तो अपने एंड पे ही पढ़ पाएंगे, मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा। तो आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। तत् उपद्रवम् अज्ञेय लोकस्य वसूलुं पतम् भर्तरि उपारते तस्मिन् अनो अन्योन्यं च जिघं सतम् चोरप्रयं जनापदम् हीनसत्त्वम् अराजकम् लोकन्न अवारयन् शक्त शक्त अपि तद्दोष दर्शिन। महत्वपूर्ण है। उस उधड़ को देखकर, डस्ट स्टॉर्म को देखकर साधु पुरुष ने समझ लिया कि राजा वेन की मृत्यु के कारण अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई है। बिना सरकार के राज्य राज्य कानून तथा व्यवस्था से बहीन हो जाता है। फलतः उन घातक चोर उच्चकों का प्राबल्य हो उठा, जो राजा प्रजा माफ कीजिएगा, जो उन फलतः उन घातक चोर उच्चकों का प्राबल्य हो उठा, जो प्रजा की संपत्ति को लूट रहे थे। यद्यपि ऋषिगण इस उपद्रव को अपनी शक्ति से रोक सकते थे, जिस प्रकार उन्होंने राजा का वध किया था, किंतु उन्होंने ऐसा करना अनुचित समझा, अतः उन्होंने उपद्रव को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। ऋषियों तथा मुनियों ने आपातकाल उपस्थिति होने से राजा वेन का वध तो कर दिया, किंतु मृत्यु के पश्चात चोर उच्चकों का जो बोलबाला हुआ उसको दबाने के लिए सरकार में सम्मिलित होने नहीं चाहिए। उसको दबाने के लिए सरकार में सम्मिलित होना नहीं चाहिए। चाहे कुछ मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों का काम वध करना नहीं, भले ही आपातकाल उपस्थित होने पर वह ऐसे करने को बाध्य हो। वह चाहते हो तो अपने मंत्रों के बल से सभी चोर उच्चकों का वध कर सकते थे, किंतु उनके मत अनुसार ये क्षत्रिय राजाओं का कर्तव्य था। अतः अनचाहे कभी भी वध करने के इस कार्य में उन्होंने भाग नहीं लिया। महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है।
अब बोलेंगे कैसे, मैं पहला लाइन पढ़ लेता हूँ इंग्लिश में जो लिखा है। The saintly person and great sages killed Vena out of emergency, but they did not choose to take part in the government in order to subdue the uprising of the thieves and rogues which took place after the death of King Vena। देखो जो चोर उचक्के फैल चुके थे क्योंकि कोई ऊपर कंट्रोलर नहीं था जो उनको कंट्रोल कर सके या दंड दे सके, तो उन्होंने उसका मिसयूज किया। ऐसा संसार में होता है। देखिए जिस प्रकार से मांसाहार हो रहा है, नशापान हो रहा है, खुलेआम जुआ खेला जा रहा है, या गौ हत्याएं हो रही है, कितना बलात्कार हो रहे, कितना सब ऐसे व्यवस्था ऊपर नीचे हो रखी है। इतना पापमय कार्य, इतने बहुत पापमय कार्य हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए किसी कोई प्रशासन उनका वध करने के लिए नहीं बैठा। हालांकि उनको सपोर्ट करने के लिए, गोए मारो, हम आपको सब्सिडीज देंगे, हम आपको बेनिफिट देंगे, मारो मारो मारते जाओ। माताएं खुली घूम रही है, उन पे किसी तरीके से शिक्षित नहीं किया जाता कि कैसे क्या वस्त्र धारण करने हैं, किस प्रकार से अपना आचरण रखना है। और जिस प्रकार से दुष्ट प्राणी जो माताओं का दुरुपयोग करते हैं, उनके साथ दुष्ट व्यवहार करते हैं, क्रियाएं करते हैं, बलात्कार जैसे क्रियाओं को बढ़ावा देते हैं, उसके लिए सरकार भी कितनी निकम्मी नालायक है। नहीं तो माताओं का के साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो और जो राज्य है, प्रशासन है, वह कुछ इस पे एक्शन ना करे, कुछ उस उन दुष्टों को कष्ट सजा ना दे, दंड ना दे। ऐसा पहले के समय में नहीं होता था। बड़ा इवन महाभारत भी आप देखेंगे, उसका कारण भी यही था कि माता द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ। आप रामायण का प्रसंग भी देखेंगे तो माता सीता का जो हरण हुआ उसके साथ, इसलिए वो हुआ। लेकिन पहले की माताओं बड़ी शिक्षित होती, बड़ी धार्मिक होती थी, निष्ठापूर्वक होती, वह समझती थी कि मुझे मेरे कर्तव्य क्या हैं और किस तरीके से मुझे उन कर्तव्यों का पालन करना है। वो बड़ी बोलते हैं चेस्ट वुमेन होती थी। तो अभी क्या होता है, वन संकर हर तरीके से प्रदूषित हो चुका है, वातावरण प्रदूषित हो चुका है, सबकी मानसिकता प्रदूषित हो चुकी है। लेकिन चाहे जो भी हो, चाहे दूसरी तरफ वाला व्यक्ति कितना ही गलत क्यों ना हो, लेकिन जो इस तरफ वाला व्यक्ति है उसको उस गलत व्यक्ति पे हावी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई अभी के समय में, कलयुग के समय में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पापमय कार्य कर रहा है, मैं जब तक नियुक्त नहीं किया गया हूं, मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता कि मैं उस व्यक्ति को मार सकूं, वो एक गलत ही क्यों ना हो, उसका वध कर सकूं। हाँ, अगर वह मुझे हानि पहुंचा रहा है तो मैं उसका वध करने के लिए अ, मैं उसका कर सकता हूँ। वो गवर्नमेंट या जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको अलाउ कर। तो चाहे दूसरी तरफ वाला व्यक्ति कितना ही गलत क्यों ना हो। तो लेकिन आजकल के संसार में ऐसे कुछ होता नहीं है। पहले के ऐसे कई सारे प्रसंग है, लेकिन अभी मैं इस तात्पर्य पे ही आऊंगा। ब्राह्मण ब्राह्मण जो थे, उन्होंने ये सब देखा, हर तरफ से जो मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर सी हो चुकी है। उन्होंने सोचा कि अभी राजा एक नियुक्त किया जाना चाहिए। इंस्टेड कोई ऐसा बुद्धिजीव आ सकता है कि उन्होंने राजा वेणु को मार दिया तो इनको भी मार ही देते। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारा कर्तव्य नहीं बना, हम दूसरे का कर्तव्य पे छीन नहीं सकते। राजा वेणु को मारना वो हमारा कार्य था, वो हमें करना था उस समय, अकॉर्डिंग टू द समय काल परिस्थिति टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार। लेकिन हर बार ऐसा कार्य करे वो हमें शोभा नहीं देती। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा है कि हमें राजा किसी प्रकार से नियुक्त किया करना चाहिए, उसका हमें सिस्टम प्लान करना चाहिए। भगवान की ही कृपा से वह उनमें विचार आया। और ऐसा प्रसंग अभी नहीं देख रहे हैं कहीं। अभी जैसे रामायण का प्रसंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई जगहों में ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पे सब लोगों ने अपने अपने आचरण अनुसार, धर्म अनुसार ही क्रियाएं की हैं। जब भगवान श्री राम ने लंका पे विजय प्राप्त की तो उन्होंने लंका पे विजय प्राप्त करने के बाद भी लंका पे राज्य नहीं किया, उसको उस प्रशासन को नहीं संभाला। उन्होंने बोला कि नहीं, ये जिसका था उसी के लाइनेज में कोई आएगा, जैसे विभीषण जी आवे, तो वही इसको संभालेंगे, ये हमारा कर्तव्य नहीं। ये एक निष्ठा पूर्वक व्यक्ति की पहचान होती है। खैर वो तो भगवान थे, लेकिन हमें अपने आचरण से समझा रहे थे कि कैसे होना चाहिए। यहाँ माता सीता प्रसंग आता है रामायण में। आपको पता होगा जो भगवान ने जो धनुष तोड़ा, वह वो लीला कहाँ से प्रारंभ होती है। वह जो धनुष था वह भगवान शिव के द्वारा दिया गया, और वह इतना
प्रभावशाली था, इतना बल चाहिए था उसके लिए कि कोई भी आम व्यक्ति उसको उठा नहीं सकता। हुआ यूं कि जब माता सीता अपनी जब बाल्यावस्था में ही थी, या आप समझेंगे कुछ यौवन अवस्था के आसपास, वह अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तो कोई फल उनको तोड़ना था, कोई वृक्ष से फल तोड़ना था, उनको कुछ मिल नहीं रहा था। तो उनकी सखियों ने देखा कि एक गुफा है, उधर गुफा में एक बहुत बड़ी टहनी है जो कि धनुष था, उसको उठाना है। तो कोई उसको उठा नहीं पा रहा था, और पहले भी कई सारे आए जिन्होंने उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसमें कोई बलशाली व्यक्ति नहीं होता था जो उसको उठा सके। तो अब माता सीता ने क्या किया, उसको बड़े आराम से प्रेम पूर्वक, मान लीजिए जैसे कोई एक व्यक्ति की चींटी उठाए, वैसे उन्होंने उसको उठाया और उस फल को तोड़ा और वापस रख दिया। जिसको कोई ना उठा पाए, कोई देवी देवता ना उठा पाए, बलशाली राजा ना उठा पाए, उसको माता सीता ने कैसे उठाया, एक उंगली ऐसे, मतलब बिल्कुल आराम से उठा के। अब जाहिर है माता सीता के जो पिता हैं, वह ये देख कार्य को देख के बड़े अचंभित हो गए। कह रहे हैं कि अभी तो माता सीता का जो हमें उनके वर का चयन करना है, इस प्रकार से करना है कि जो एटलीस्ट कम से कम इस धनुष को तो उठा सके। तोड़ना तो मतलब उससे ज्यादा ही होना चाहिए, तोड़ भी सके। नहीं तो माता सीता का ऐसे मतलब मैचिंग कैसे हो जाएगा? आप खुद ही आरंभ कर कुछ इमेजिन कर लीजिए कि जो व्यक्ति धनुष भी ना उठा पाए और माता सीता ने उस धनुष को उठा दिया, सीता कितनी बलशाली है। हाँ, और उस व्यक्ति को, जो पुरुष है जो उनके साथ विवाह करना चाहता है, वह तो उससे भी ज्यादा बलशाली होना चाहिए। तो इसका चयन करना था। अब बताओ, इस कार्य में रावण भी फेल हो गया, और भी अन्य देवी देवता राजाएं सब फेल हो चुके। अब राजा जो रावण जो था, वह जब ये इस कार्य में फेल हो गया, और माता सीता इस कार्य को बड़ी आसानी से की, तो अगर माता सीता चाहती तो रावण को क्या, मतलब ऐसे उसकी चटनी बना दे। हाँ, लेकिन माता सीता ने कार्य नहीं। फिर धनुष का कार्य तो आपको पता ही है, भगवान श्री राम ने किया। कहने का अर्थ ये हुआ कि माता सीता ने अपने मर्यादा में रह के बोला कि नहीं, मैं इस रावण का वध नहीं करूंगी, इस दुष्ट का वध तो मेरे प्रियतम भगवान श्री राम ही करें। या माता सीता को का जब हनुमान जी के साथ भेंट होती है, भगवान हनुमान भी माता सीता को कहते हैं। आज हनुमान देखो, आज ट्यूसडे है, तो आज लाइक जब जब हनुमान जी का प्रसंग छिड़ता है तो उस दिन ट्यूसडे ही होती है। हनुमान जी का जब माता सीता के साथ मिलन हुआ, तो माता सीता को भगवान हनुमान ने ये भी कहा था कि मैं तो इस लंका को ऐसे खत्म कर दूं। बात मतलब छोटे छोटे जो भगवान के साथ उनके सेवादार होते थे, वह भी लंका पे अकेले विजय प्राप्त कर सकते। और हनुमान जी ने बोला था कि आप चलो, मैं आपको लेके जाता हूँ। माता सीता ने बोला नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आएंगे तो मेरे पति ही आएंगे। वो सेपरेशन में भी बड़ा आनंद है। तो इसलिए हमें मर्यादा में रह के काम करना चाहिए। मर्यादा में रह के बड़ी कष्ट भी मिलते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा व्हाट आई एम सेइंग, अदरवाइज देयर इज नो फन टू रीड श्रीमद् भागवत। मर्यादा में रह के बहुत कष्ट मिलते हैं जीवन में। जो मर्यादित व्यक्ति होता है, उसका बाकी व्यक्तियों के साथ, चाहे वह अभक्त हो या भक्त हो, उनके साथ तालमेल थोड़ा कम बैठता है, क्योंकि वह मर्यादा में रह के कार्य करता है, शास्त्रों को निमित्त बना के कार्य करता है। लेकिन आजकल के समाज में कोई मर्यादा में रह के कार्य करता नहीं। इवन भक्त भी कई बार मर्यादा को लांघ के कार्य करते हैं। तो भक्त को अपनी सीमा में रख के कार्य करना चाहिए, हर प्रकार से। मर्यादाओं में क्या क्या लक्षण होते हैं? मर्यादाओं के लक्षण रामायण में और भगवत गीता में भी और भागवतम में भी वर्णित है, जो ग्रंथ हमारे प्रमाण हैं, जो हम जिनका अध्ययन करते आ रहे हैं विशेषकर। हालांकि वेदों उपनिषदों में भी वर्णित तो है ही, लेकिन हम विशेषकर रामायण या भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत, ऐसे वैष्णव आचार्यों के द्वारा निमित्त जो हम ग्रंथ मिले हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है मर्यादित क्रियाएं क्या होती है। मर्यादित क्रियाएं होती है कि सच बोलना। मर्यादित क्रियाएं होती हैं कि अपनी सीमा को पार ना करना, हमें समझना कि मेरी लिमिटेशंस कितनी। झूठ ना बोलना। हाँ, और साफ सुथरा रहना, प्योरिटी जिसको कहेंगे, क्लीनलीनेस। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम एंड अदर स्क्रिप्चर्स। तो ऐसे कई सारी क्रियाएं होती हैं जो शास्त्रों में लिखित है, लेकिन हम पालन नहीं करें। हमारे पास अभी भक्त का टैग मिल गया होता है कि हमें लगता है कि हम वैष्णव हैं या वैष्णवी हैं,
या हम उस लाइन पे चल रहे हैं, तो नाउ वी हैव अ लाइसेंस टू एक्ट सर्टेन एक्टिविटीज विच आर नॉट अलाउड, बट आइडियली वी शुड नॉट डू इट। हम क्या करते हैं उस प्रसंग में, बोलते हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। देखो, भगवान के लिए भी अगर कोई गलत क्रिया की जाए, वह सही नहीं हो जाती। हाँ, अगर आप गोपियों के स्तर पे हैं, आपका भक्ति आ चुका है, तो आप वो क्रिया कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गोपियों के स्तर पे नहीं है, तो आपको मर्यादित होकर कार्य करना चाहिए। कभी कभार लोअर गोल्स के लिए, या आप किस समझ सकते हैं, कभी कभार हायर गोल्स के लिए लोअर चीजों को सेक्रीफाइस किया जाता है, उसको उस मर्यादा को लांघा जाता है, लेकिन नॉट ऑल द टाइम, अदरवाइज इट विल बिकम अवर हैबिट, वो हमारा आचरण बन जाए किसी भी प्रकार से। अगर कोई एक व्यक्ति प्रतिदिन स्नान नहीं करता, पहले पहले उसको कष्ट मिले, लेकिन समय के साथ उसको वह आदत हो जाएगा। लाइक आई टेक एटलीस्ट ट्वाइस बाथ इन अ डे, मतलब 2 बार मैं स्नान करने का प्रयास करता हूँ। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं, मैं एक दिन भी ना करूं, एक टाइम भी ना करूं, तो आधे पहले पहले तो मुझे तकलीफ होगा, लेकिन फिर बाद में आदत हो जाएगी। ऐसे कई सारे मैं जानता हूँ जो नींद से उठते हैं, ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं। बड़ी मुझे, मैं उन व्यक्तियों के साथ कभी खाना पीना या बिल्कुल कहता ना एक समीप रहना पसंद नहीं करता। मेरा एक ऐसा नेचर है कि मैं ऐसा नहीं, मेरे को पसंद नहीं है। व्यक्ति को सुबह उठ के स्नान करने देना चाहिए। उसी प्रकार से आचरण बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का। अगर कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा है, असत्य बात को छुपा रहा है, आधी बात बता रहा है, तो वो भी गलत है, वो भी सही बात नहीं है। तो ये फिर हमारा आदत बन जाए। तो बिजनेस क्लास में बहुत बोलना होता है, बिजनेस क्लास में बहुत झूठ, बहुत असत्यों पे चलना पड़ता है। जैसे मैं जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब करता था, काफी वर्ष मैंने उधर का जॉब किया है। जहाँ जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता था, वहाँ वहाँ मुझे बोलना पड़ता था हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे इस राज्य का सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट। और अंदर ही अंदर मुझे पता होता है, अरे ये सब्जेक्ट तो पढ़ाने वाला तो एक व्यक्ति नालायक है, वो तो बहुत गलत पढ़ाता है, वो तो बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता। लेकिन मुझे असत्य पे चलना पड़ा, क्योंकि मैं अदरवाइज मैं बोलूंगा कि ये सब्जेक्ट अच्छा दूसरा नहीं है, तो वो पेरेंट वहां रुकेगा नहीं। वो परिस्थिति अनुसार, लेकिन एक धर्म पे चलने वाला व्यक्ति, अब मैं यहाँ पे आध्यात्मिकता में भागवत अध्ययन कर रहा हूँ या कराने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इस समय मैं कोई असत्य बोलूंगा तो वो गलत बात है। ठीक है, तो आप अगर समझ पा रहे हो मेरे कहने का अर्थ, तो प्लीज इसको समझिएगा और इसको अपने जीवन में धारण कीजिए। मैं इस चीज को कतई भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि इससे हमारा नुकसान होगा। ओके, तो आज हम 38 एंड 39 40 वर्स पे ही आज के सत्र को समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारी कुछ आज की सेवाएं नियुक्त की हैं प्रभुपाद की कृपा से। और मैं ये चाहूंगा नहीं कि ये सेवा हम त्यागे। तो top most my favorite services are book distribution and reading श्रीमद् भागवत। हाँ, और ये मेरी और ऑफ कोर्स जप वगैरह तो है ही अपने जीवन का अंग। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि पुस्तक वितरण करें, अगर आप शारीरिक रूप से कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, हो सकता है रात्रि का समय है तो आपके माता पिता इस चीज की अनुमति नहीं देते हो, तो उनका आदर सम्मान करते हैं, रात्रि को आने की आवश्यकता या करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शरीर इतना बलशाली नहीं है, वृद्धावस्था में है या किसी अ, दूसरी अवस्था में है, तो कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सहयोग कर सकते हैं पुस्तक वितरण करने का। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? आप उन लोगों तक पुस्तकें पहुंचा सकते हैं जिन लोग को ये रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स नीडी, उन लोगों तक हम पुस्तक वितरण करने का प्रयास कर। प्रभुपाद की कृपा से पिछले समय में हमने पुस्तक, एक अच्छा पुस्तक वितरण करने का प्रयास किया। और भद्र पूर्णिमा पे भी हमने लगभग 7 श्रीमद् भागवतम से, जो कि बहुत कम टारगेट है, और प्रोपा लीला अमृत लगभग 3 से 4 प्रोपा लीला, और 5 भागवतम ओवरव्यू सेट्स, लगभग 300 प्रोपात की दिव्य पुस्तकों का वितरण किया। पिछले महीने लगभग 500 प्रोपात की पुस्तकें वितरण की। तो ये प्रभुपाद की कृपा से ही होती है, लेकिन ये आप सबके सहयोग से भी, आपको भी चाहिए प्रभुपाद की कृपा, तो आपका भी सहयोग चाहिए। तो कई प्रकार के इसमें
खर्चे होते हैं, तो उन सबको आप कॉप अप कर सकते हैं हमारे साथ, किसी ना किसी तरीके से आप सहयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। आज के सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि आज का सत्र आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहा होगा। आज का सत्र छोटा था, लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, संशय है, करेक्शन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल तक के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। कल का सत्र शाम 8 बजे ज़ूम और यूट्यूब दोनों पे। आप सब अपने-अपनी जगह से बोलेंगे, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की